हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। टास्क फोर्स के सामने आपको जवाब जमा कराना है, जो कि साल के साल आपकी पेशी होती है। तो थाने में जाके हाजिरी भी लगानी है पाकिस्तान को। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, जल्द ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या यूँ कहें FATF की बैठक होने जा रही है। और दोस्तों, इसमें एक बार फिर यही उम्मीद है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से FATF की ग्रे लिस्ट में है और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए जो सूची FATF ने पाकिस्तान को दी है, उस पर आज तक पूरे तरीके से कार्रवाई ही नहीं की गई है। और दोस्तों, 1 साल बाद भी 3 से 4 ऐसे बिंदु हैं जिन पर पाकिस्तान ने 1% तक कार्रवाई नहीं की है। और दूसरी ओर अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर सीज़ फायर वायलेशन की घटनाएं भी देखी गई है, जिसमें हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के हाथ होने का दावा किया है, लेकिन उनका दावा उनकी बातों की तरह ही पूरी तरीके से झूठा है। स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स के सामने आपको जवाब जमा कराना है, जो कि साल के साल आपकी पेशी होती है। वो होता है ना कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हो, उसके बाद उसको जमानत पे छोड़ देते हो, फिर कहते हो कि हाजिरी लगाते रहना थाने में। तो थाने में जाके हाजिरी भी लगानी है पाकिस्तान को। जो कहते हैं ना कि लौंडे की हरकतें सही नहीं है, और उसका जवाब टेलीविज़न के ज़रिए, अपने पेड लिफाफा एंकर्स के ज़रिए ये देना शुरू कर दिया है कि जनाब FATF कुछ भी नहीं है, ये झूठ है और हमें अब कोई फ़िक्र की बात नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि हम आवाम को अपने धोखे में रखकर और बस इसी मंजन में लगाए रखेंगे कि आप सर छुपाने से तो कुछ होगा नहीं। आप प्रेशर तो आएगा, मतलब हरकतें जो है ना वो अच्छी नहीं है। जो कहते हैं ना कि लौंडे की हरकतें सही नहीं है, कि शायद कोई इसको रिश्ता मिल जाए। कोई भी हरकतें सही नहीं जा रही हैं इसकी। अपने आप को करेक्ट नहीं किया, मंजी तले डांग नहीं फेरी अभी, तो उसके बाद जब तक अपने घर को साफ नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाएंगे, ये किस मुंह से FATF में जाएंगे। ये मतलब बात क्लियर हो गई है। हुआ ये कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान को 27 पेंडिंग जो थे ऑर्डर मिले थे, डिमांड थी FATF की, उसमें से वो 6 बाकी रह गई हैं। कोई 24 कर दिए थे या इस तरह से कुछ कर दिया, तो 6 बाकी रह गई। 6 में से भी 3 जो हैं वो किसी हद तक पाकिस्तान ने उस पर अमल किया, बहुत यानी कि जिसके कहते हैं ना हाफ हार्टेडली अमल किया है, और वो भी इस लायक नहीं है कि उसको पेश किया जा सके जब आपकी पेशी होगी। और 3 पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। तो आउट ऑफ 6 के एक तरफ तो हिंदुस्तान से भी नारा लगता है कि पाकिस्तान गया ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से नारा लगता है कि हम तो इस बार तो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ रहे हैं, शेख रशीद आके बैठ जाते हैं। दोनों सूरतें जो है ना वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, दोनों बयानी गलत। अफगानिस्तान है जिसकी हमेशा पाकिस्तान मदद करता है, इसकी खैर खाही चाहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। इसके लिए जो मुमकिन हो सकता है वो अपना ताउन दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये भी देखते हैं कि अफगान बॉर्डर से, हमारे बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ भी चलती है, छोटे मोटे हमले भी जारी रहते हैं। और अब तो हद ही हो गई है कि अफगान मुशीर की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई की गई है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिया गया है। और जिस पर ना सिर्फ ये कि हमारे ओवरऑल एक सेंटिमेंट है कि ये बात अच्छी नहीं है, बल्कि इस पर बाकायदा ऑफिशियली रद्द-ए-अमल भी दिया गया है। इंडिया ने हमारे साथ कश्मीर में क्या किया है? अफगानिस्तान से अटैक्स ज़्यादा हो गए और बलूचिस्तान से अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं कि जब वो हमारे खिलाफ दुश्मनी बढ़ाएंगे काबुल के वाले, तो इंडिया उनको और पैसे देगा और मदद करेगा। इंडिया तो वो चाहता है। बच्चे को पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और वो ये है कि काबुल आपसे नफरत करता है। देखिए, उनके लिए कर क्या सकते हैं? आप उनके साथ नहीं जाएंगे, आप उनको मदद नहीं कर सकेंगे, तो नेचुरली उन लोग कहेंगे कि ये लोग जो हैं हमारे लिए बेकार हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। और उनको ये भी पता है कि अगर दोस्तों, हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। दोस्तों, धारा 370 और आर्टिकल 35A को खत्म हुए 5 अगस्त के दिन 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जम्मू कश्मीर में गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। लोगों की माने तो जम्मू कश्मीर में पिछले 6 से 7 सप्ताह में 100 से ज़्यादा CRPF की कंपनियां जम्मू कश्मीर आ चुकी है। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताह में भारत के गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के LG के बीच मुलाकातों का दौर भी बढ़ चुका है।
दोस्तों इन सभी सिनारियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों में ये डर है कि केंद्र सरकार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त पर कुछ बड़ा डिसीजन ले सकती है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को हटाते हुए यह ऐलान भी किया था कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात सही होते हैं तो उसको राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। तो लोगों के मन में ये उम्मीद भी है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने की तैयारियों में लगी हुई हो। दोस्तों इसके साथ आपको बता दें कि राज्य परिसीमन आयोग के सदस्यों ने भी जम्मू कश्मीर के कई पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की है। हालांकि जम्मू कश्मीर की मेन पार्टियों ने राज्य परिसीमन आयोग का बहिष्कार किया है। हो सकता है कि नए राज्य में जम्मू कश्मीर को ज़्यादा सीटें दे दी जाए कश्मीर से, इस बात का डर भी कश्मीरियों के मन में बना हुआ है। हालांकि ऑफिशियल्स ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि होने क्या वाला है। कुछ ऑफिशियल ने यह जरूर कहा है कि CRPF की कंपनियां का आना नया नहीं है। ये सारी कंपनियां पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान लगाई गई थी, जो कि फिर से जम्मू कश्मीर में लौटकर आ रही है। दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 5 अगस्त 2021 के दिन आखिर होने क्या वाला है। इसका फिलहाल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दोस्तों हमारी अगली खबर इंडियन नेवी से निकलकर आ रही है। दोस्तों आपको पता हो तो पिछले साल भारत ने अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो दोस्तों इन्हीं 24 हेलीकॉप्टरों में से पहले 3 हेलीकॉप्टर अगले महीने तक भारतीय नेवी को मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय नेवी के पायलट अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नेवी के पायलटों का एक दस्ता वर्तमान में अमेरिका में इन हेलीकॉप्टर को उड़ाने, मेंटेन करने और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही हो तो पिछले साल भारत ने ये 24 हेलीकॉप्टर फॉरेन मिलिट्री सेल्स या यूं कहें FMS के माध्यम से खरीदे थे, जिसकी लागत 2.6 बिलियन $US थी। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेयर पार्ट्स, एयर टू ग्राउंड वेपन, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग पायलटों की और ग्राउंड क्रू की शामिल है। हालांकि दोस्तों कोविड के कारण पायलटों की ट्रेनिंग में दिक्कतें जरूर आई है, फिर भी इनकी डिलीवरी समय पर होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों एक बार ये हेलीकॉप्टर भारत को मिल जाने के बाद भारतीय नेवी की सर्विलांस कैपेबिलिटी इंडियन ओशन और अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।